हेलो क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेजोनेंस। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले हैं और आपके एग्जाम्स में रेजोनेंस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और 5 नंबर में लगभग पूछता है इस टॉपिक को। तो होता क्या है, हमने बचपन से सुना हुआ है, आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा इसको। मेनली आपने 11th में पढ़ा होगा, जीओसी में पढ़ा होगा इसे, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम जैसे हमने कवर किया था इंडक्टिव इफेक्ट, उसी में रेजोनेंस का इफेक्ट पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, तो रेजोनेंस बच्चों नाम से क्लियर है कि रेजोनेंस का मतलब ये होता है बच्चों की कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक, उसके उसी मॉलिक्यूल को कई तरीके से लिखा जा सकता है। कितने तरीके से लिखा जा सकता है या फिर उसका रियल मीनिंग हम समझेंगे उसके डेफिनेशन के थ्रू। क्या होता है उसमें? पाई बॉन्ड और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब क्या उसका मतलब क्या, अगर कोई भी कंपाउंड है बच्चों, मान लेते हैं कोई भी कंपाउंड है, तो उस पर अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो फिर यहाँ से निकला चार्ज यहाँ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड हो गया। मतलब लोन पेयर है तो लोन पेयर की शिफ्टिंग होती रहेगी पूरे मॉलिक्यूल में, मतलब वो अरेंजमेंट घूमता रहेगा मगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ठीक, तो रेजोनेंस समझेंगे क्या होता है। रेजोनेंस बच्चों डिस्प्लेसमेंट का है, शिफ्टिंग का है या फिर मूवमेंट का है, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर का उसी कंपाउंड के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखने से पहले हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास इथेन का प्रोपीन का ग्रुप है, ठीक है। प्रोपीन का ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं तो प्रोपीन है, सॉरी, क्योंकि पाई बॉन्ड है। प्रोपीन अगर हम लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, CH2 लिखा हुआ है, CH है और डबल बॉन्ड CH2 है। तो पाई बॉन्ड टूटा, किस पर चार्ज गया? बीच वाले पे। फिर यहां से निकल के चार्ज कहाँ गया? पॉजिटिव पे। इसका दूसरा सिस्टम, अगर इसको हम स्टेबलाइज करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। लोन पेयर के केस में कैसा होगा? ये सेम चीज। लोन पेयर के केस में बच्चों CH2 यहाँ पे है, लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ दूसरे कार्बन पे और यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हुआ? ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रक्चर कैसा लिखेगा? कुछ इस तरीके का लिखेगा। नहीं समझा होगा, मुझे पता है। तो देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। इसको प्रॉपर्टीज के देखते हैं। प्रॉपर्टीज इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग, मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक। हाइपोथेटिकल फिनोमिना, मतलब क्या? हाइपोथेटिकल फिनोमिना का मतलब ये हुआ कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल में कौन सा एग्जिस्ट करता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक। उसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। तो ये कुछ रियल में एग्जिस्ट करता है, और ये क्यों पढ़ा रहा है सर? केमिस्ट्री वाले पागल होते हैं, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता क्यों पढ़ा रहा है। ये क्यों होता है ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। तो द टोटल चार्ज ऑन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल, मतलब क्या हुआ? जितना चार्ज इसमें है उतना चार्ज इसके दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होगा। तो चार्जेस हमेशा कितने कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, चेंज नहीं होते हैं। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट बी चेंज, मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ CH2 है तो यहाँ भी CH2 ही रहने वाला है, यहाँ CH2 है तो यहाँ भी CH2 ही रहने वाला है। मतलब क्या हुआ सर कि एटम्स की पोजीशंस नहीं चेंज होती हैं। किसमें नहीं चेंज होती है? रेजोनेंस में एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये बच्चा इसका डिफिनेशन रहा, ये इसका एग्जांपल रहा एलिफेटिक कंपाउंड का। इसके प्रॉपर्टीज रहे, प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे। आइए इसको अच्छे समझते हैं और ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको नंबर मिल सके। एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाएगा, सर ये अच्छा है, ठीक है, ये लिखा है बच्चा ने और इसको मैं चलो नंबर दे देता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक का। जो एरोमेटिक में हम एग्जाम्पल लेंगे किसका ले लेते हैं? बेंजीन का ले लेते हैं। तो अगर हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसको कैसे शो करेंगे? तो चलिए पहले बेंजीन बनाते हैं। हम सभी ने पढ़ा है कि बेंजीन क्या का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। तो C6H6 का फॉर्मूला लेते हैं अगर हम, और हमने बेंजीन बना दिया, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। तो मतलब क्या होगा? पाई बॉन्ड को यहाँ तोड़े, यहाँ गया चार्ज, यहाँ पे क्या? निगेटिव, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इसको अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया कि यहाँ पर है निगेटिव, यहाँ पे ऐसे रहेगा पाई बॉन्ड, यहाँ पे है पॉजिटिव। अब ये निगेटिव कहाँ गया? यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड उठ के इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया। यहाँ पे टिंग डिंग 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 डिंग, ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इस कोने और इस कोने, यहाँ पर क्या आ गया? तो यहाँ पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ऊपर क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये अटैक करेगा कहाँ पर? यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा? उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा कि
यहाँ पर खाली हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारा है ही। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अब ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। तो अगर आप ये एग्जांपल बनाते हैं, जैसे बेंजीन का बनाया हमने बनाया, आप एग्जाम्पल एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एनिलीन का एग्जांपल ले सकते हैं। अमोनिया रहा उसमें लोन पेयर मान लीजिए दिखाते हैं आप, और फिर लोन पेयर शिफ्टिंग करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करा के आपको दिखाया है। तो अगर आप एलिफेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं, एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तो आई थिंक इतना सफिशियंट होगा टीचर को समझने के लिए। बच्चे को रेजोनेंस आ रहा है, प्रॉपर्टीज उसको समझ में आ रही हैं, वो इलेबोरेट कर पा रहा है। तो केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है ना कि एग्जामिनर को रिजेक्शन से मतलब होता है। आपने थ्योरी कितनी लिखी है उससे मतलब नहीं है, आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको बॉटनी जूलॉजी में लंबे लंबे ऐसे क्वेश्चंस लिखने होते हैं जैसे केमिस्ट्री में लिखने, नहीं। बट हाँ, ये फिगर डायग्राम्स बड़े बनाइएगा कॉपी में, जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखेंगे। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपने देखा होगा कि हमारा पाई बॉन्ड इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जिसको डॉटेड स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। और ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसका, बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जो कि स्टेबल होता है और कुछ इसी फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो अगर ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो आपने देखा होगा जब भी रिएक्शंस लिखते हैं तो हमें इतनी ज्यादा पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है। हम सिंपली एक बीच में ग्रीन डालते हैं और हमें रिएक्शन को दिखा देते हैं। ठीक, तो वो कैसे होता है, वो कैसे इस तरीके से होता है कुछ भी कि जो हमारा बीच में गोल गोला बना हुआ है वही क्या है, बेंजीन का रिंग है, जो बीच के पाई बॉन्ड्स को शो कर रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आई थिंक मुझे रेजोनेंस लगता है कि आपने को रेजोनेंस समझ में आ चुका होगा, तो इसे आप नोट करेंगे। और हाँ, इसकी ओर ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेनली मैंने तो बहुत छोटे में लिखा है ना ये डेफिनेशन, आप इसको थोड़ा सा बना सकते हैं अपनी तरफ से आगे। डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट within the compound is called resonance and the resonating structures are। कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को और डिफाइन करते हैं या फिर शो करते हैं एग्जामिनर को अपनी कॉपी में, तो आई थिंक एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो इसको आप पहले नोट कर लेते हैं प्लीज। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं रेजोनेंस का। वो लोन पेयर पे था, हमने कैसे देखा है बेंजीन का पाई बॉन्ड टूट रहा था और बन रहा था। एनिलीन का एग्जांपल लेते हैं, एनिलीन का एग्जांपल लेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। हमारा ये क्या है, एनिलीन है, NH2 डबल बॉन्ड पाई लोन पेयर इधर है, ये आपका इलेक्ट्रॉन इधर है, कुछ इस तरीके का। तो क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा पाई लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो यहाँ पर है वो ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट करके इस ऑर्थो पोजीशन का टूटेगा। और स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहाँ हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, तो ये चीज यहाँ टूटेगा। ठीक, जैसे हमने बेंजीन में किया था कुछ इस तरह का पाई बॉन्ड टूटता रहेगा और बनता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ टूटा और ये चीज यहाँ गया। फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके गया, निगेटिव चार्ज यहाँ, पाई बॉन्ड इधर और डबल बॉन्ड NH2, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद से ये स्ट्रक्चर सॉरी इधर चला गया है, हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ चला जाएगा। उसके बाद से ये चीज कहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ पर, और ये वाला स्ट्रक्चर कुछ टूट करके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज यहाँ चला आएगा, और अभी हमारा यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड ही NH2 है। उसके बाद से इसमें एक स्टेप और आगे जाएगा, और क्या जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या बन रहा है, तो NH2 बन रहा है। तो NH2 फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर से फिर से एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर नाइट्रो NH2 है, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग थी ये यहाँ चली गई थी, और ये जो पाई बॉन्ड का टूट कर लोन पेयर था ऊपर चला गया था। तो हमारा फिर से क्या हुआ, एनिलीन बन गया। तो ये रहा कुछ लोन पेयर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका, एनिलीन का। ये किस में हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं मेनली जब लोन पेयर में हम शो कर रहे हैं। ठीक, और
ये हमारा यहाँ लोन पेयर फिर से दिखा देंगे हम। तो बच्चों अगर ये एनिलीन में हम स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं और ये पीछे पाई बॉन्ड में देखा, तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर की स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, जिससे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं बच्चों। ठीक, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं रह बचा है, सब नोट कर लेंगे। तो आगे टॉपिक देखते हैं हम। तो हमारा अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब क्या, मतलब कुछ नहीं है, इसको हम नाम एक और देते हैं बेकरन-नाथन इफेक्ट। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ना लिख करके बेकरन-नाथन इफेक्ट लिखता है डायरेक्टली। आप जब अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कहीं कहीं डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन पूछा हुआ है, कहीं पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डिफरेंस पूछा हुआ है, कहीं पर केवल हाइपर बेकरन-नाथन इफेक्ट पूछा हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो बच्चों आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बेकरन-नाथन इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब इसे बेकरन-नाथन इफेक्ट क्यों बोलते हैं, ये दो चाचा लोग थे, इन दो चाचा लोगों ने ही, मतलब साइंटिस्ट, और इन दोनों चाचा लोगों ने ही क्या किया था, इस तरीके की स्टेबिलिटी को या फिर इस तरीके के इफेक्ट को खोजा था। तो होता क्यों, जरूरत क्यों इसकी, ये कुछ नहीं होता बच्चों, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब कि बॉन्डिंग तो नहीं होगी, पर इसमें स्ट्रक्चर भी रेजोनेंस की तरह ही बनते हैं। नहीं समझ में आया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, समझ में आया। पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन कर रहे थे हम। यहाँ पर किसी भी बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब किसी बॉन्ड में छेड़ नहीं रहा फिर भी रेजोनेंस दिखा रहा है, उसी को हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। तो इसका अगर मान लीजिए हम लिखने को आया है कि डेफिनेशन क्या होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन मे बी एक्सप्लेन बाय द नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर दैट कैन बी रिटन फॉर देम। मतलब क्या, कार्बोनियम आयन जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। Such structures are arrive at the shifting of the bonding electron from an adjacent CH bond to the electron deficient carbon. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन पे CH बॉन्ड से को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन चला जाता है। इसको हम समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं पहले हम। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लेते हैं हम, तो इथेन लेते हैं। इथेन का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं कि दूसरा कार्बन, हमारा जो कार्बन है वो कार्बोकेटायन है। ठीक, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव एल दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास कार्बोकेटायन है। तो हम कार्बोकेटायन लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये जो इफेक्ट होता है वो किस पर दिखाई देता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे की वजह से इफेक्ट दिखाई देता है। और अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उसके इतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। मतलब क्या हुआ, जितना हाइड्रोजन उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक, उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की वजह से जब चलेगा ये, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 इफेक्ट है। ठीक, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने 3, अब ये क्या हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, मगर लाइन शो नहीं कर रहा कि कौन सा बिना बॉन्ड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, और शिफ्टिंग होती रहेगी। ठीक, तो अल्फा कार्बन के में जितने हाइड्रोजन, और वही हाइड्रोजन ही केवल उन्हीं हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। इसके लिए एक और अच्छी प्रॉपर्टी इसको लिखते हैं कि जितने अल्फा कार्बन उतने हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, ठीक, उतने उसके हाइड्रोजन की इफेक्ट उसमें दिखेगा। और एक और टॉपिक इसमें पॉइंट लिखेंगे कि जो कार्बन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, एक और इसमें पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जितने ज्यादा कार्बन और जितने, वैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसको मैं इरेज कर साइड ले लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और CH3, और एक स्ट्रक्चर मैं लेता हूँ कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप जानेंगे कि इसमें से, इन दोनों में से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि एक तो sp3 कार्बन अल्फा कार्बन ज्यादा है और ज्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उसमें और उतने ही ज्यादा। ठीक, इस बात को समझने के लिए अब देख रहे हैं कि जितना यहाँ पर एक पहले इधर शिफ्ट हुआ, फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, फिर इसमें तीसरा वाला हाइड्रोजन निकल चला है, तो इसी को क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। इसमें हम क्या ले रहे हैं, प्रोपीन ले रहे हैं। ठीक, प्रोपीन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कार्बोकेटायन लिया, चार्ज लिया, मगर यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं,
बॉन्ड ले रहे हैं। तो बच्चों अब इसमें बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ ये तो अल्फा कार्बन होगा नहीं, ये अल्फा कार्बन होगा नहीं, तो इस ग्रुप से कौन सा जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन के साथ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। और क्या किस तरीके से बनेंगे, तो पहले ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पर, उसके बाद से फिर यहाँ पर दूसरा वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर तीसरा वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, और ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह इसी क्रम में चलता रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप अपने 10 नंबर सिक्योर कर पाए एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में। तो बच्चों ऐसे ही पीडीएफ या फिर नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझने के लिए या फिर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके लिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें आप प्रिपरेशन कर पाए अपने केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी। उसके लिए ग्रुप बनाया गया है। वो जो आपको वो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक बच्चों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। थैंक यू।